स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे सोनी A6700 जिसका अनाउंसमेंट हुआ है, तो आइए उसे समझते हैं। तो ये 6700 क्या है? ये 6700 किसी ने FX30 को लिया, उसकी आत्मा को A6600 के सीरीज़ के बॉडी में डाल दिया। बेसिकली इसका कोर उठा के उसके बॉडी में डाल दिया गया और इसमें बहुत सारा चीज़ अपग्रेड किया गया है, जैसे कोर लॉजिक में, मतलब सर्किट बोर्ड, सेंसर वेंसर FX30 वाला, लेकिन कोर बढ़ा दिया गया है। ये बायोन्स XR का डुअल प्रोसेसर है और सोनी का AI प्रोसेसिंग यूनिट है जो कि ऑटो फोकस अच्छा करता है। मतलब अभी के टाइम में सोनी का ऑटो फोकस काफ़ी अच्छा है, तो और बढ़ाने के लिए उसमें AI कर दिए हैं। तो AI का मेन फ़ायदा ये होता है कि जब भी सोनी कैमरा कुछ देख रहा है तो वो ऐसे पोज़ ड्रॉ कर रहा है। तो फ़ायदा ये होता है कि अगर कैरेक्टर आपका घूम भी जाए तो भी आई ऑटो फोकस के जैसा वो रहेगा, क्योंकि उसको पता रहेगा हेड कहाँ है और क्या उसका प्रोबेबिलिटी है। और ये ट्रेजेक्ट्री भी कैलकुलेट कर पाता है। स्टंटमैन, डांसर, ये सब पे भी आप फोकस कर पाते हैं। तो मतलब बहुत हाई लेवल तक कर दिया है। तो वो सब हाई एंड फंक्शन जो है अब आपको काफ़ी कम दाम में मिल जाएगा। तो ये कम दाम क्या है? पाउंड्स में बात करें तो 1450 पाउंड्स के बारे में बात हो रहा है। डॉलर्स में बात करें तो अराउंड 1400 डॉलर्स का बात हो रहा है। यूरो में बात करें तो 1700 यूरो का बात हो रहा है। तो इसका रेंज क्या होगा इंडियन मार्केट? अभी ये अनाउंस ही हुआ है और ये अगस्त के आसपास में आने का संभावना है। तो टारगेट आप समझ लीजिए मिनिमम 1,15,000 के बॉडी का बात कर रहा हूँ, मिनिमम 1,15,000 जाएगा, उससे ज़्यादा भी जा सकता है। कम का तो मैं चांसेस बहुत कम मानता हूँ। तो वो समझ लिए मिनिमम आप मान के चलिए, उससे ज़्यादा ही जाएगा, कितना ज़्यादा वो नहीं पता है एग्जैक्टली। इसमें फ्लिप आउट स्क्रीन दे दिए हैं और बैटरी जो यूज़ कर रहे हैं FZ100 यूज़ कर रहे हैं, जो कि सोनी का स्टैंडर्ड है। ये बहुत अच्छा सोनी का मतलब पहल चल रहा है कि सोनी के ऑलमोस्ट सारे हाई एंड कैमरा बॉडी और सारे फुल फ्रेम में जो मॉडर्न है, सब में सीधे सीधे यही यूज़ होता है। यानी कि अब अगर मान लीजिए आप एक फिल्म क्रू चला रहे हैं जो सोनी के कैमरा यूज़ कर रहे हैं, सब अलग अलग कैमरा ले सकते हैं, अलग अलग काम कर सकते हो, तब भी किसी को बैटरी का टेंशन नहीं होगा। ये मतलब एक अच्छा लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है। इससे आप लोगों को यूज़ करने में कम हेडेक होता है और बैटरी भी काफ़ी आसानी से फर्स्ट पार्टी मिल जाता है, यानी सोनी का ब्रांडेड बैटरी भी मिल जाता है। तो वो है। इसमें थोड़ा चूँकि प्रोसेसर काफ़ी बम-बम हो गया, तो अब इसमें दे रहे हैं लॉसलेस कंप्रेस्ड रॉ। क्योंकि देखिए रॉ में सबसे बेस्ट है, रॉ बेसिकली सेंसर का डेटा उठा के आपको दे देता है बिना पैकेजिंग किए, बिना उसको कन्वर्ट किए। कन्वर्शन आपके कंप्यूटर में होता है। जब आप लाइटरूम खोलते हो या जो भी आपका इमेज व्यूअर है, वो जब खोलता है तब उसे कन्वर्ट किया जाता है। तो बात है कि वो डेटा कुछ ज़्यादा ही बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, बम-बम बड़ा होता है। तो वो हार्ड ड्राइव का बैंड बजा देता है। तो इसीलिए लॉसलेस कंप्रेस्ड रॉ के पीछे भाग रहे हैं। लॉसी रॉ भी आता है, लेकिन वो समझिए वो लॉसी है, मतलब कि जो सेंसर पूरा कैप्चर किया था उससे आपने काफ़ी बड़ा हिस्सा गंवा दिया। आम ज़रूरतों में लोगों को नहीं पता चलता है। मैं तो दिल्ली के वेडिंग में गया था, उसमें जेपेग पे शूट कर रहा था, तो कंप्रेस्ड रॉ तो बहुत बड़ी बात हो गई। लेकिन हाँ, अगर आपको ऐसा कि मुझे रॉ चाहिए प्योर और चाहिए लॉसलेस, तो आपको ये दे देते हैं। बोले लॉसलेस रॉ अगर कर सकते हैं तो हर कैमरा में क्यों नहीं होता? बात है समझिए, लॉसलेस करने के लिए एल्गोरिदम बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, कंप्यूटेशन पावर उसकी पेनल्टी है, बहुत कंप्यूट खाता है उस लॉसलेस को करने के लिए। तो वो इसमें है, यानी कि आप कितने रॉ फाइल खींच सकते हैं एक ही कार्ड में, वो काफ़ी अच्छा है। इसमें वीडियो A60 600 66 400 6100 वो सबसे काफ़ी अपग्रेड किया गया है। अब इसमें 10 बिट वीडियो मिल रहा है, यानी कि अब आपको वीडियो रेजोल्यूशन या बिट डेप्थ से शिकायत नहीं होगी। कलर डेप्थ कितना जा रहा है? कलर डेप्थ जा रहा है 422, यानी कि काफ़ी अच्छा है। मतलब आपको इसका स्पेसिफिकेशन से दिक्कत नहीं होगा कि यार ये थोड़ा और रहता, थोड़ा और नहीं होगा। इसमें आपको 420 भी मिल जाता है, 444 भी मिल जाता है, 10 बिट का डेप्थ भी है, 4K का रेजोल्यूशन भी है, तो मतलब आपको दिक्कत नहीं होगा। और इसका बर्स्ट जो है वो है 11 FPS। 11 FPS का बर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक में उतनी मायने नहीं रखती है, लेकिन इसमें मैकेनिकल शटर के साथ उतना बर्स्ट मिल रहा है, तो जेन्युइनली अच्छा है। हाँ, मतलब थोड़ा लोगों का आज के टाइम में एक्सपेक्टेशन बढ़ते जा रहा है, बट 11 बहुत बुरा नहीं है जितना दाम के हिसाब से ये है। मतलब इससे बेटर आपको मिल सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मत एक्सपेक्ट कीजिएगा। और हाँ, मैकेनिकल वाला हमेशा चेक कर लीजिएगा। मैकेनिकल 5 है, इलेक्ट्रॉनिक 30 है, उसका कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसे ही ये सब ग्लोबल शटर नहीं यूज़ कर रहे हैं। ना यूज़ करने का साइड इफेक्ट होता है कि रोलिंग शटर का इफेक्ट आता है, खासतौर पे मोशन में। तो मतलब अगर कोई बैट्समैन दौड़ रहा है तो उसका बैट लिटरली कर्व आ जाता है। हॉकी में तो ये हॉकी में डंडे में दिखता है, और खासतौर पे गोल्फ की डंडी बहुत पतली और बहुत लंबी होती है, तो ऐसे घुमा रहे तो डंडी ऐसे टें हो जाता है। तो इसीलिए आपको मैकेनिकल शटर चाहिए। तो अगर मैकेनिकल शटर है और वो एक्चुअली 11 तक जा रहा है, ठीक है। मतलब परफेक्ट नहीं है, बहुत हाईएस्ट नहीं है, लेकिन ठीक है। तो ये हो गया A6700।
तो इसका परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। तो इसका परफॉर्मेंस वही समझिए कि मेन जो इन्होंने इंप्रूवमेंट किया है रोलिंग शटर में। ऐसा क्यों? क्योंकि वो FX30 का उठा रहा है। FX सीरीज़ के पास पैसा की कमी नहीं होती है। FX सीरीज़ बना है कि जो लोग सिनेमा करना चाहते हैं या टीवी शूट्स करना चाहते हैं या डॉक्यूमेंट्री का, मतलब पॉकेट जिनका भारी है, जिनको है कि भैया कैमरा आपका महंगा हो, मैं ले लूँगा लेकिन क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तो रोलिंग शटर बहुत इंप्रूव किया गया है। इसको मैथमेटिकली अगर आप समझना चाहते हैं तो A6600 जो इससे एक स्टेप पीछे का है, वो 40 मिलीसेकंड का रोलिंग शटर रखता है। बहुत अच्छा नहीं है। A6700 15 मिलीसेकंड तक चला जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। 10 के नीचे आप सिनेमा ग्रेड में आ जा रहे हो। और अगर फूजी से कंपेयर करते हैं, जैसे वो जो इसी प्राइस रेंज के आसपास का है, XS20 जो है वो 20 मिलीसेकंड के आसपास का देता है। तो समझ सकते हैं कि मतलब एक्चुअली काफ़ी अच्छा रोलिंग शटर परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छा, मतलब बाकी सबके कंपेयर में। और ऑटो फोकस के बारे में बात नहीं करना। आज के टाइम में ऑटो फोकस सोनी और कैनन का इतना अच्छा हो गया कि डिस्कशन नहीं करना है, और सोनी के जो AI के साथ ऑगमेंटेड है उसमें सही में डिस्कशन नहीं करना है। मतलब कि सर अब अगर ऑटो फोकस मिस कर रहे हैं, या तो डिफेक्टिव प्रोडक्ट है या आप कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्ट है, गलत बन सकता है, गलत खराब हो सकता है, फर्मवेयर करप्ट हो सकता है, वो सब को छोड़ दिया जाए, 99% केसेस में आपको ऑटो फोकस से दिक्कत नहीं होगा। अब वही समझिए जो सबसे बड़ा सोनी का दिक्कत था, मतलब A6600 काफ़ी साल पहले उतारा गया था, लगभग कहा जाता है 3 से 4 साल पहले उतारा गया था। तो उसका जो इंटरफेस था वो वही समझिए 1990 से आगे तो ये बढ़ते नहीं है। तो ये फाइनली नया बेटर मेन्यू स्ट्रक्चर दिया है, यानी कि अब अगर आप ये कैमरा किसी को पकड़ाते हैं वो 5 मिनट के बाद फेंकेगा। पुराने वाले को तो तुरंत देखते ही फेंक देते लोग, उसका इतना ख़राब मेन्यू इंटरफेस था। तो इसका मेन्यू एटलीस्ट अब थोड़ा सा बेटर हो गया है। ये सारे कैमरा कंपनी का मुझे आज तक समझ नहीं आता। मतलब मोबाइल फ़ोन का इंटरफेस देखिए कि कहाँ से स्टार्ट हुआ 2010 से और 2020 में कहाँ तक आ गया। कैमरा का देखिए 1990 से देखिए और अभी तक देखिए, सब कचरे का कचरा ही दे रहे हैं, लेकिन पहले से बेटर है। और क्या कंपेयर करें। 4K 60 FPS देता है क्रॉप के बिना, जो काफ़ी लोगों का भैया हमको 4K 60 चाहिए, क्रॉप नहीं चाहिए, ये आपको दे देता है। आप इसमें 120 FPS भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको क्रॉप आ जाएगा 1.5x का। तो वो ऑलमोस्ट समझिए कि ऐसा हो गया कि आप 4K माइक्रो फोर थर्ड पर शूट कर रहे हैं, वैसे ही आपको फील्ड ऑफ व्यू मिलेगा। और इसमें हार्डवेयर के मामले पे इन्होंने एक्स्ट्रा डायल दे दिया है, जो मतलब आपका थंब का जो शटर है उसके नीचे एक डायल है। बोलेंगे डायल से क्या फ़ायदा होता है? बात है कैमरा को मैनिपुलेट करने के लिए जितने डायल्स होंगे, जितने फिजिकल चीज़ होते हैं उतना आसान होता है। जैसे कि यहाँ पे एक डायल है, एक डायल आ गया, तो ये 2 डायल बहुत आराम से, तीसरा भी एक तो नीचे है लेकिन वो घुमाना पड़ता है, एक्सेस चेंज होगा। आप कभी भी प्रोफेशनल बॉडी में देखिए उसमें खूब सारे बटन डायल्स रहते हैं, क्यों रहता है? कारण वही है कि मसल मेमोरी ज़्यादा तेज होता है कंपेयर टू किसी भी टच स्क्रीन में जाके चेंज करने का। तो मसल मेमोरी ये मतलब आपको आसान कर देता है कि आप फील्ड में हो, धड़-धड़ चेंज कर रहे हो। एक नॉब को बटन दबा के ये चेंज करो, बटन दबा के ISO चेंज करो, बटन दबा के एपर्चर चेंज करो, बटन दबा के शटर करो। या तो भैया एक घुमा रहे हो वो शटर ही हमेशा घुमाएगा, दूसरा घुमा रहे हो वो हमेशा एपर्चर ही चेंज करेगा। फिर आपको जो सेटिंग करना है कर सकते हैं। तो ये आपको समझना है कि थोड़ा-सा बॉडी में भी कोर इम्प्रूवमेंट है। और इसमें वो इंटरैक्टिव हॉट शू दिया गया है, यानी कि जो सोनी के नए एक्सेसरीज़ हैं वो आप इस पे लगा सकते हैं। IBIS भी डाल दिया गया, जो कि मतलब पहली बार है A6000 सीरीज़ के लिए। वन ऑफ द बेस्ट नहीं है, लेकिन ठीक-ठाक अच्छा खासा IBIS दे दे रहा है, कंपेयर टू कुछ नहीं है उससे बहुत बेटर है। लेकिन हाँ, थोड़ा-सा आप ये समझिए कि कुछ-कुछ चीज़ थोड़ा-सा लिमिटिंग है, जैसे सिंगल कार्ड स्लॉट, यानी कि कोई भी प्रोफेशनल जगह पे इसे यूज़ करना आग के साथ खेलने वाली बात है। क्योंकि बोले मेमोरी कार्ड वैसी चीज़ है, या तो आपका खराब होगा या तो होने वाला है, और कोई ऑप्शन नहीं है। डेटा इसीलिए हमेशा रिडंडेंट रखा जाता है, चाहे वो सर्वर हो, चाहे वो फाइटर जेट हो, हमेशा डेटा रिडंडेंट होना चाहिए। अगर आप सिंगल कार्ड पे चल रहे हैं, जैसे कि इसमें सिंगल स्लॉट है, आप आग के साथ खेल रहे हैं, ये काफ़ी लोगों के लिए सीरियस बात होता है। कुछ लोगों का है कि मेरा कभी कार्ड खराब नहीं हुआ। हम बोल रहे हैं कार्ड या तो आपका खराब नहीं हुआ या तो होने वाला है, और कुछ नहीं है। आपका कभी ऐसा नहीं होगा वो मेरा कभी खराब ही नहीं होगा, वो होगा ही। बस आप मनाओगे कि वो मतलब समझिए नॉन क्रिटिकल लोड में खराब हो। तो इसीलिए ये काफ़ी लोगों को नो कर देता है कि नहीं सर, हम जिस क्लाइंट लोगों का मतलब शादी शूट करते हैं, अगर उनका हम मिस कर दिए, ऊप्स कर दिए, तो सर दिक्कत हो जाएगा। तो वही समझिए कि वो कुछ लोगों के लिए है कि भैया डुअल चाहिए, नहीं है इसमें। दूसरा माइक्रो HDMI, ये मतलब सोनी अभी तक बहुत अच्छा चल रहा था कि सब में मतलब समझिए फुल साइज़ HDMI दे रहे थे, इसमें माइक्रो दे दिया, मिनी भी नहीं दिया। खैर ये इतना मतलब साइज़ छोटा है तो मे बी, बट अंदर से गुस्सा लगता है, तो थोड़ा सा हाथ पैर मारते कर ही लेते, लेकिन डिसाइड किया तो दे दिया। इसमें लो रेजोल्यूशन स्क्रीन दे रहे हैं। और रहा बात ये समझिए कि स्क्रीन सब के बारे में, इसका मैं भी जिम्मेदार हूँ कि हम लोगों को ना कंपनी ने चूना लगा दिया कि जब भी स्क्रीन बात करते हैं तो बात करते हैं डॉट्स में। डॉट्स का क्या मतलब आता है? कुछ मतलब नहीं होता। पिक्सल होता है एक यूनिट जो कलर कोई भी दिखा सकता है। डॉट्स होते हैं
कलर बेसिस पे, वो पिक्सल के अंदर होता है, उसे हम लोग कहते हैं सब पिक्सल, यानी कि जैसे ये ओलेड है, तो ओलेड का मैं आपको रेजोल्यूशन बताऊंगा 4K है। तो अगर मैं यहाँ पे एक ठो मतलब लेंस लगा के देखूंगा तो हर पिक्सल जो है उसके अंदर 3 डॉट दिखेगा, रेड ब्लू ग्रीन। कुछ कुछ डिज़ाइन में ज़्यादा भी दिख सकता है, जैसे कि कुछ डिज़ाइन में होगा कि ब्लू एक ठो बड़ा सेंटर में है और रेड 2 ठो छोटा सा है और 2 ठो ये आपका ग्रीन है, तो वो 5 डॉट हो गया। वो डॉट गिन के बताते हैं ये सब में, कोई मतलब नहीं है उसका। रेजोल्यूशन अगर देखेंगे आज के हिसाब से, यानी कि 2020 के बाद के हिसाब से, ये आदम जमाने का रेजोल्यूशन दे रहे हैं। इसीलिए ये मतलब रेजोल्यूशन के मामले में हर कैमरा खराब है। और अगर इसको मैं कैनन का जो कॉस्ट इसके आसपास कॉस्ट आ रहा है उससे भी यह गुजरा है, तो मतलब स्क्रीन उतना अपडेट नहीं किया बेसिकली। 100 बात की एक बात, स्क्रीन उतना अपडेट नहीं किया। हाँ, और ये ओवर हीट होगा क्योंकि इसका फैन नहीं, FX30 सिनेमा के लिए बनाया गया है, डॉक्यूमेंट्री के लिए बनाया है, उसमें फैन डाला गया है। साइड इफेक्ट बैटरी की जल्दी खत्म होता है। बेनिफिट, आपको कैमरा के बारे में नहीं सोचना होता कि कैमरा ओवर हीट होगा। यहाँ पे जैसे ही आप 4K 60 FPS पे घुसते हैं या 4K 120 FPS पे घुसते हैं, घड़ी उल्टा चलना शुरू हो जाता है। अगर आप इंडोर हैं, जैसे कि मैं अभी हूँ इंडोर, AC चल रहा है, उस जगह पे मैं ये कैमरा लगाऊंगा, अच्छा चांसेस है कि जब तक बैटरी खत्म नहीं होता या कार्ड फुल नहीं होता वो चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही मैं बाहर चला जाऊँ, दोपहर में कोई इवेंट कवर कर रहा हूँ, अच्छे चांसेस कैमरा बोलेगा सर हमसे नहीं हो पाएगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि हॉट एम्बियंट में ये जल्दी बोल जाएगा। तो ये है इसका परफॉर्मेंस। तो बात करते हैं किसके लिए बनाया गया है। तो ये बनाया गया है ऐसा जगह पे जहाँ की ये बहुत सस्ता भी नहीं है लेकिन बहुत महंगा भी नहीं है। अब बोलेंगे भाई मैं बात कर रहा हूँ लगभग 1,50,000 का, तो वो महंगा कैसे नहीं है। बात अगर आपको 1,50,000 महंगा लग रहा है तो एक बार A7S III का दाम देख लीजिए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये ना तो बहुत सस्ता है ना तो बहुत महंगा है। सोनी के ही लाइनअप में देखोगे ना तो बहुत सस्ता है ना बहुत महंगा है। तो ये किन के लिए है? ये है मिड रेंज प्रोफेशनल के लिए, यानी कि सिंगल कार्ड स्लॉट पे अभी भी बहुत सारे प्रोफेशनल चलते हैं। पैसा नहीं है तो आप करोगे क्या? तो प्रोफेशनल मतलब जो कमा रहे हैं। प्रोफेशनल का सीधा मतलब वही होता है कि आप अपने सर्विसेज से पैसा कमा रहे हैं, तो वो लोगों के लिए सूट कर सकता है, इंथुसियास्ट के लिए सूट कर सकता है। और ये समझिए इसमें बहुत ज़्यादा वीडियो हॉर्स पावर दिया गया है जो काफ़ी लोगों को संतुष्ट कर देगा। और स्टिल्स में भी ऐसा नहीं कि अरे स्टिल्स में ये होता तो वो होता। ज़्यादा से ज़्यादा लोग बोल सकते हैं FPS अगर और रहता तो अच्छा रहता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें कि अरे ये होता तो। मतलब अच्छा खासा हॉर्स पावर जितने दाम में दिया जा रहा है मिल रहा है आपको। और जो मैंने बोला माइक्रो HDMI, तो उसका मतलब समझिए एक सोल्यूशन इन्होंने दिया है कि आप USB से 4K 30 FPS वेबकैम कर सकते हैं। ये समझिए आपको जब भी आप कैनन, नाइकॉन और सोनी को देखते हैं ना, ये लोग SoC बनाते हैं हर कुछ साल में, और वो SoC जब तक मतलब 4-5 जनरेशन नहीं निकाल देते कैमरा का, उसके बाद वो SoC बदलते हैं। तो आपका जैसे बायोनिक्स 10 है निकला, 1 मॉडल, 2 मॉडल, 3 मॉडल, 4 मॉडल, वही कोर CPU रहेगा, वही रहेगा। तो उनका फीचर अगर आगे था अपने कंप्यूटर से, वो आगे रहेगा सब में। जैसे ही मतलब कंप्यूटर कैचअप करता है, तुरंत इनका नहीं बदलने वाला है। इनका है कि भैया मेरा वो, जैसे मान लीजिए वो SoC डेवलप करवाए थे, उससे 15 मॉडल इन्होंने सोचा कि हम 15 निकालने के बाद ही वो बदलेंगे। तो 16वां मॉडल जो रिलीज होगा, हाँ इसमें फीचर आ गया। तो इसीलिए आपको हमेशा दिखेगा कि कैनन पीछे, कैनन पीछे, कैनन पीछे, एक ढप्पा मार गया सोनी से। सोनी है पीछे पीछे पीछे, एक सोनी ढप्पा मार गया। वो ऐसे होता है, चेस का चलता है, क्योंकि SoC मोबाइल जैसा नहीं है ये कि ओ पिछले साल का मॉडल था, नए साल में नया SoC यूज़ के इंप्रूवमेंट हो गया, वैसा नहीं होता है। तो ये थोड़ा सा आपको सतर्क करना पड़ेगा। इसलिए आपको बहुत ऊट पटांग मिक्स दिखेगा कि भैया तुम्हारा एडवांस फंक्शन तुम्हारे ही हाई एंड में क्यों नहीं है, क्योंकि वो SoC अब बदले हैं तो अब बदले हैं तो बदले हैं, पुराने वाले में लटके रहो। तो USB में 4K 30 FPS वेबकैम फंक्शन आपको मिल जाता है। इनके बहुत सारे फुल फ्रेम में थैंकफुली USB है, थैंकफुली वेबकैम फंक्शन है। अनफॉर्चुनेटली वो फुल HD से ऊपर नहीं जा सकता। 4K में 15 FPS चलता है। भाई इसका क्या मतलब है? ये 4K पे 30 चलता है, एटलीस्ट यूजफुल है। तो ये बेसिकली मुझे लगता है चिप शॉर्टेज जब चल रहा था उसी टाइम ये सब फंक्शन आना शुरू हुआ था। उस टाइम मतलब चिप का शॉर्टेज चल रहा था, तो ये नहीं आया, लेकिन थैंकफुली अब आ गया है। अब बात करते हैं, ये सब तो मैंने बताया कि आप हल्का रेंज पे प्रोफेशनल हो, इंथुजियास्ट हो, वो सब कर सकते हो। और आपको वीडियो चाहिए तो वो भी दे देगा, स्टिल्स चाहिए वो भी दे देगा। और USB है कि मतलब जो लोग स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं उनको बिना दिक्कत नहीं हो कि वो माइक्रो HDMI उससे लगाओ, नहीं सर, आपको फुल 4K 30 FPS आउटपुट मिल जाएगा। तो ये सब तो हो गया बढ़िया बात। अब बात करते हैं, कभी भी आप कैमरा ले रहे हो तो सिर्फ बॉडी पे ध्यान नहीं दीजिए। कब बॉडी तो समझिए आखिरी चीज़ होना चाहिए, आपको देखना है इकोसिस्टम कैसा है, यानी कि लेंसेस के इकोसिस्टम कैसे है। इस मामले में सोनी बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि सोनी के पास 8 साल का एडवांटेज था मिररलेस फॉर्मेट में। तो बाकी सारे थर्ड पार्टी भी लेंसेस आ गए, जैसे कि सिग्मा हो जाए, टैमरॉन हो जाए, और सोनी का खुद का भी APS-C का, मैं बात नहीं कर रहा हूँ फुल फ्रेम का, APS-C का ही खूब सारा फर्स्ट पार्टी ऑप्शन है। यानी कि आप अगर सोनी में घुसते हैं, APS-C में ही घुसते हैं और फाइन ट्यून करते, मुझे सिर्फ APS-C लेंस देखना है, आपको बहुत सिलेक्शन मिलेगा। 3 कंपनी में मिलेगा जो ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में अवेलेबल है, और बाकी सारे भी ब्रांड्स के अवेलेबल है, जैसे वाइटलैंडर हो जाए और 2-3 तो और ब्रांड है जो मतलब हर जगह मिलता नहीं है, लेकिन अगर जो हर जगह मिलता है जैसे सिग्मा, टैमरॉन और सोनी, ये आपको आराम से संतुष्ट कर देगा। मतलब आप जितना भी लेंस चाहते हैं मिल जाएगा। और सोनी के तो बहुत सारे लेंसेस
लेंसेज में ये आता है, क्या बोलते हैं, पावर जूम आता है, तो आपको जूम भी घुमा हुआ के नहीं करना है, ये कर सकते हैं, पावर कर सकते हैं, वो भी ऑप्शंस है। तो लेंस सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो लेंस में है सिलेक्शन और अलग अलग बजट में है, ऐसा नहीं कि वो सबसे महंगा है, बीच में भी है, हल्का दाम में भी है। क्वालिटी ऑब्वियसली चेंज होगा, लेकिन अगर आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते तो क्या लेना देना। तो इसीलिए लेंस के मामले में सोनी के पास काफ़ी अच्छा इकोसिस्टम है। फिर बात करते हैं जो उनका हॉट शू पे ये काम कर रहे हैं, तो हॉट शू पे भी माइक्स है इनके पास। ऐसा नहीं कि ओ मैंने हॉट शू बना दिया उसका एक वो माइक अवेलेबल है, वैसा नहीं है, इनके पास अवेलेबल पे अवेलेबल करते जा रहे हैं। और ये तो मैंने 3 ठो सेलेक्ट किया है, ऐसे अभी अगर आप सोनी की साइड में देखें 15 ठो अवेलेबल है। तो हर किसी के लिए, एक ठो तो वायरलेस भी है बाय द वे। तो ये समझना पड़ेगा कि सोनी का इकोसिस्टम आप देख लीजिए, और उसमें चांसेस है कि आप जो खोज रहे हैं या तो आपको सोनी के में ही मिल जाएगा या तो थर्ड पार्टी मिल जाएगा। तो वो इकोसिस्टम इसका फायदा देता है कि सर आप हमारे में आइए, आपको जो चाहिए, आपको अल्ट्रा वाइड चाहिए जो अल्ट्रा लार्ज अपर्चर के साथ हो वो भी मिल जाएगा, आपको कम दाम में चाहिए वो भी मिल जाएगा, आपको बड़ा लेंस चाहिए, बम बम चाहिए, वीडियो लेंस चाहिए, वो भी मिल जाएगा, सब मिलेगा। तो ये इकोसिस्टम का फायदा होता है कि इकोसिस्टम इतना साल से चल रहा था तो अभी बम बम लोड हो गया है। अब बात करते हैं कंपटीशन के अगेंस्ट में। तो कंपटीशन में सबसे बड़ा मुझे जो दिख रहा है ऑड बात, वो ये है कि इसका दाम जो है ना बहुत ज़्यादा नज़दीक है फुल फ्रेम के, यानी कि कैनन का EOS R8 यानी कि ये वाला के बहुत ज़्यादा पास पहुंच रहा है। अब रहा बात कि फुल फ्रेम में आपको क्या मिलता है, फुल फ्रेम में मिलता है ज़्यादा बड़ा लेंस सिलेक्शन। आपको लगता है सोनी का APS-C लेंस है, सोनी का फुल फ्रेम उससे भी बड़ा है, कैनन का फुल फ्रेम बहुत बड़ा है। तो लेंस मामले में आपको फुल फ्रेम ज़्यादा देता है। दूसरी बात, डेप्थ ऑफ फील्ड हमेशा बेटर आएगा फुल फ्रेम में, यानी कितना अगर आपको जैसे कोई ब्राइट की शूटिंग करनी है और आप चाहते हो कि ब्राइट जैसे घने जगह पे है, अगर आप कैनन का f1.8 सीरीज लेंस लेते हैं जो प्राइम लेंसेज में आते हैं, बहुत महंगा है, तकलीफ यही होगी, महंगा बहुत है। f1.2 भी अवेलेबल है अगर आप खरीदना चाहो तो, पैसा हो तो, लेकिन वो एकदम आइसोलेट कर देगा, मतलब कि अगर ब्राइट है अगल बगल वाले सारे गायब हो जाएंगे, और वो सब फोटो का एक अलग फील आता है। लोग पैसा उसके लिए देते हैं, जो बोलते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं मोबाइल फ़ोन में, बैकग्राउंड ब्लर कैसा है, तो बैकग्राउंड ब्लर लाने के लिए बड़ा सेंसर चाहिए, जितना बड़ा सेंसर रहेगा उतना आसानी से बैकग्राउंड ब्लर आएगा। आप फुल फ्रेम का लेंस खरीद के लगा सकते हैं APS-C में, वो एपर्चर नहीं देगा। तो ये अगर आप वैसे फील्ड में हैं जहाँ शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड के लिए लोग पे करते हैं, तो ये कैमरा आपको ज़्यादा सूट कर सकता है। और अगर आपको शैलो डेप्थ का फील्ड का कोई लेना देना नहीं है, ये आराम से ले सकते हैं, लेकिन ये आपको समझना होगा कि आपके फील्ड में उसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है। अगर रिक्वायरमेंट है तो ऑब्वियसली आपको लेना पड़ेगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, बम रहिए, खुश रहिए। तो वो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। अब रहा बात की इसका फीचर सेट कैसा है, तो R8 का फीचर सेट काफ़ी सिमिलर है वीडियो ऑडियो के मामले में, स्टिल्स के मामले में, बस आई नहीं है, बाकी सारा चीज़ ऑलमोस्ट जो करते हो, मतलब कोई दिक्कत नहीं हो, ऐसा नहीं हो कि वो ये ले लिया इसमें ये नहीं है, वैसा नहीं हो, आप रोगे नहीं, सिवाय बस बैटरी लाइफ बहुत कम है और छोटा सा बैटरी है, मतलब जो बैटरी मेरा इसमें कैनन 800D में लगा हुआ है उसमें ही वही लगा हुआ है, तो थोड़ा बैटरी थोड़ा सा छोटा है, लेकिन ओवरऑल आपको दिक्कत नहीं होगा, प्लस लेंस सिलेक्शन है तो वो है उसका फ़ायदा। और ये मैं क्लियर करता हूँ, मैं बहुत लोगों का देखता हूँ कि वो कैमरा के पीछे भागते हैं ना कि लेंस का। आप पहले देखो कि आपको कौन सा लेंस चाहिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ कैनन में लेंस बहुत अच्छे अच्छे हैं, लेकिन दाम देख लीजिए सर कि आप अफोर्ड कर सकते नहीं हैं। और दूसरी बात, कैनन लिटरली ब्लॉक किया हुआ है थर्ड पार्टी को लेंस बनाने से, इसीलिए कैनन के R माउंट के लिए आपको नहीं दिखने वाला है थर्ड पार्टी का लेंसेज। उसमें अभी बात चल रहा है कि वो सिग्मा से बात कर रहे हैं, सिग्मा से पार्टनरशिप में लेंस उतारेंगे, लेकिन प्रॉब्लम होता है कि पार्टनरशिप में लेंस अगर उतारा जाता है कभी भी मैच नहीं करने देते हैं। यानी कि अगर ये समझिए कैनन बनाता है 70-200 जो कि बहुत पॉपुलर लेंस है, तो सिग्मा 70-200 नहीं बना सकता। तो ये टैमरॉन के साथ भी होता है, सोनी में, क्योंकि सोनी और टैमरॉन का डीलिंग है, तो टैमरॉन ये करता है कि भैया हमारा 80-180 है, समझ रहे, ऑफसेट कर देगा, कभी भी एग्जैक्ट नंबर नहीं मैच होना चाहिए। तो अगर सिग्मा आता भी है कैनन में R माउंट, जो अभी तक नहीं आया है, वो थोड़ा सा तकलीफ करेगा। लेकिन हाँ, मान लीजिए आपको एग्जैक्ट जो लेंस चाहिए वो है कैनन में, आप उसको खरीद सकते हैं, क्योंकि बोल रहे बॉडी पे पैसा नहीं लुटाना होता है, लेंस पे लुटाना होता है। लेंस क्वालिटी देता है, तो लेंस पे अगर आपको मिल जा रहा है मन लाइक, बम रहिए। बिना लेंस सिलेक्शन के आप कैमरा के बारे में मत सोचिए, और ना ही किसी कंपनी के बारे में सोचिए। आप दोनों का देख लीजिए, कैनन देख लीजिए, सोनी देख लीजिए, आप एक्जैक्टली क्या लेना चाहते हो, क्या वो दाम पे अवेलेबल है जो आप अफोर्ड कर सकते हो, तभी आगे बढ़ो, उससे पहले नहीं, लेंस पहले। दूसरी बात, ये अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ, और रहा बात की कंपनी चाहती है कि आप मूर्ख हो, आप मूर्ख बन जाओ और आप गधे हो जाओ, ताकि वो बहुत पहले ही अनाउंस कर देंगे। सर लॉन्च तो आपका होने वाला कुछ महीने बाद, बात है लोगों के ध्यान से उतर जाता है नेगेटिव चीज़ उतना टाइम पहले। तो अभी जैसे अनाउंसमेंट हुआ है तो अभी ये ओवरहीट कर रहा है, लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूँ अगस्त तक सब लोग भूल जाएंगे। तो क्या होना चाहिए आप लोगों को सतर्क होना होगा, क्योंकि ये इंडिया की बात हो रही है, इंडिया है गर्म, यहाँ पे अगर लोग 4K 50 फ्रेम पर सेकंड पे ओवरहीट कर जा रहे हैं आधे घंटे में, अच्छा चांसेस है इंडिया में ये बहुत जल्दी ओवरहीट कर सकता है। अगर आप इंडोर में ही ज़्यादा शूट करते हैं कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर आप आउटडोर में शूट करते हैं तो आपको थोड़ा सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि यही देखिए ये FX30 का है, क्यों है उसमें फ़ैन, कारण वही है कि एक पॉइंट के बाद हीट को हटाना ही पड़ता है।
तो ये आपको थोड़ा सावधानी बरतना पड़ेगा। आपको है कि यार दाम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, फुल फ्रेम में भी आप कूद सकते हैं, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ वो 1,15,000 पेपर में मैंने गेस किया, अच्छा चांसेस है उससे ज़्यादा आएगा, और उससे ज़्यादा आएगा तो EOS R8 के बराबर आ जाएगा, और R8 के बराबर आ जाएगा तो अगर आप लेंस अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि लेंस थोड़ा इसका तकलीफ वाला बात है, लेंस अफोर्ड कर सकते हो तो अच्छा चांसेस होगा ये आपको ज़्यादा बेटर सेलेबल फोटो देगा, जो कि मतलब कस्टमर्स लोग मानते हैं बैकग्राउंड ब्लर दो, एकदम एकदम उड़ा दो बाकी सबको बैकग्राउंड में, वो मिल जाएगा आपको, ऑप्टिकली मिलेगा, फेक नहीं। तो वो काफ़ी लोगों को सूट कर सकता है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन सोनी A6700 के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।